अब आते हैं कि वो योग्यता के क्या क्या निकष है। योग्यता क्या है? सर्वप्रथम यह जो वेदांत विषय है, ये जो मोक्ष मार्ग है, उसको उसका साधारण रूप से अब जो बोला है कि परोक्ष या थ्योरेटिकल नॉलेज होना चाहिए, परोक्ष ज्ञान होना चाहिए। वो कहां से मिलेगा? वह जो शास्त्र ग्रंथों को परंपरा से जानते हैं ऐसे पंडितों से हो सकता है, गुरुकुल में पढ़ने से, परंपरा से पढ़ने से, जिनको ये ठीक से पढ़ के रखा है क्रम से, उनके द्वारा शास्त्र का ज्ञान हो सकता है। तो शास्त्राध्ययन सर्वप्रथम आता है। उसमें कहा गया है कि विधिवत सांग वेद का अध्ययन करना चाहिए। वेदों का अध्ययन अंग समेत विधिवत करना चाहिए। अब ये वेद 4 है और अंग 6 है। इसकी थोड़ी सी जानकारी लेनी चाहिए कि किसका अध्ययन करने का विधान कर रखा है। हम वेद अर्थात ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद ऐसे 4 नाम हम तो जानते ही। यह 4 वेद और उनके अंग 6 है। अंग अर्थ यहां पर शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और कल्प, यह 6 अंग है। अब जैसे वेद को यदि पुरुष माना जाए, पुरुष, और उसके 6 अंग है, तो जैसे एक पुरुष है, उसके इतने अंग है, नेत्र अंग है, नासिका अंग है, कर्ण अंग है, हस्त अंग है, पाद अंग है। तो क्या जैसे इन अंगों को मिलाकर पुरुष है, तो वैसे ये 6 अंगों से वेद बना है क्या? नहीं, इस दृष्टि से वह अंग नहीं है। ऐसा नहीं कि 6 अंग यदि हटा लिए तो वेद नहीं बचेगा। जैसे हमारे हर एक अंग हटा लिया, हर एक अवयव को हटा लिया तो शरीर ही नहीं बचेगा। तो क्या इस रूप से वह वेद के अंग है, वेद पुरुष ये 6 अंगों से बना है? नहीं, ऐसा नहीं है। वह 6 अंग हो ना हो, वेद अपने स्वरूप में सदा ही रहेगा, उसको उसकी कोई समस्या नहीं। तो उस अर्थ में यहां पर अंग शब्द नहीं आया है। यहां पर भाव यह है कि वेद पढ़ना और उसका अर्थ समझना, और अर्थ समझ करके उसके अनुसार कुछ क्रिया करना या साधना करना, वह पता होने के लिए केवल वेदाध्ययन से संभव नहीं हो रहा है। उसके लिए जैसे कि एक उदाहरण लेते हैं कि वेदों में अग्निमीळे पुरोहितम, तो यह पर अग्नि शब्द का क्या अर्थ है? कहां से पता चलेगा? वेद ने स्वयं नहीं बोल के रखा है वेद के अंदर। अब यहां पर वेद के जो पहले तो लिखते नहीं थे, तब गुरु के पास ही हुआ करता था। तो यह जो अग्नि में अनुदात्त स्वर है, अग्नि ई में उदात्त स्वर है, ले में स्वरित स्वर है, तो ये अनुदात्त है, उदात्त है, स्वरित है, इनका उच्चारण कैसे होगा? अच्छा, गुरुजी बता देंगे। तो गुरुजी जो बताते हैं उसका क्या तंत्र है? अच्छा, सुबह के समय कौन से स्वर में गाना है, दोपहर को कैसे, और शाम के समय कैसे, ऐसे विभिन्न विभिन्न काल में और विभिन्न प्रसंगों में वेद पाठ कैसे करना है। तो अर्थात वेदों का उच्चारण, इसके बारे में कोई तो विज्ञान होगा, कैसे उच्चारण होता है। तो स्वर स्वर कौन से है, कितने हैं, कैसे उच्चारण होता है, इसकी जानकारी स्वयं वेद ने तो नहीं देके रखी, इंगित किया है। कम कम शब्दों में थोड़ा थोड़ा बोल के रखा है, उससे पर्याप्त ज्ञान होना संभव नहीं हो रहा है। इसीलिए ऋषि मुनि विद्वानों ने इसके बारे में विस्तार से चर्चा कर रखी है। तो वेदों के वर्णों का एवं वेदों का ठीक से उच्चारण होने के लिए, वर्णों का एवं शब्दों का ठीक से उच्चारण होने के लिए जो उच्चारण शास्त्र है उसको शिक्षा ऐसा कहा गया है। वेदोच्चारण शास्त्र है शिक्षा। उसी में हमारी ये जो वर्णमाला है, ओ आ ई इत्यादि जितनी वर्णमाला है, वो शिक्षा शास्त्र ने वो हर एक वर्ण के कितने भेद होते हैं, कितने उच्चारण संभव होते हैं, कौन सा कहाँ कौन सा करना है, इत्यादि के बारे में चर्चा कर रखी है। शिक्षा शास्त्र यह वेदोच्चारण के लिए लगा हुआ है या वर्णोच्चारण के लिए लगा हुआ है।
जो कि वेद के बाहर है। अब समझ में आ जाएगा कि वो वेद का अंग है, वेद को समझने में या पढ़ने में मदद तो कर रहा है, लेकिन पुरुष के अंगों जैसा वह अंग नहीं है। ये अभी स्पष्ट हुआ होगा। अच्छा, ये वेदों में बोला है कि सूर्याय नमः करके सूर्य को आहुति दे दीजिए, लेकिन बोला है मान लीजिए कि विष्णु को आहुति दे दो, लेकिन मंत्र नहीं बोला है। ऐसे कई स्थानों पर बोल के रखा है कि यह हम एक मंत्र है, इसके द्वारा इसको आहुति दे दो और अन्य देवताओं को आहुति देनी चाहिए, लेकिन उनके मंत्र नहीं बोले हैं। तो उनके मंत्र यदि नहीं बोले हैं तो मंत्र क्या होगा, ये प्रश्न उपस्थित होता है कि सूर्याय, सूर्य शब्द है सूर्याय, ऐसा आपने चतुर्थी का एक वचन कर लिया, सूर्याय नमः। तो विष्णु शब्द आया, तो विष्णु शब्द का आप क्या मंत्र बनाएंगे, तो विष्णाय नमः। नहीं, यह ठीक नहीं। सूर्य का सूर्याय होता है तो विष्णु का विष्णाय ऐसा नहीं होता है, विष्णवे ऐसा होता है। लेकिन ये कैसे पता चलेगा? तो एक एक शब्द के, हर एक शब्द के रूप क्या क्या होते हैं, इसका ज्ञान होना चाहिए। शब्द क्या है और शब्द के रूप क्या होते हैं, कितने होते हैं, ठीक ठीक वह ज्ञान होना चाहिए। तो मूल शब्द कैसा बना और शब्दों के ये विभिन्न जो रूप होते व्यवहार करने हैं, सूर्य से सूर्याय नमः, या विष्णु से विष्णवे नमः, हरये नमः इत्यादि जो होने वाला है, ये रूप कैसे होंगे, इसका भी एक शास्त्र विकसित हुआ, उसका नाम है व्याकरण। तो जो रूप ठीक है उसको कहते हैं साधु रूप या साधु शब्द। तो साधु शब्द कौन सा है, ठीक ठीक रूप कौन सा है, साधु शब्द का ज्ञान होने के लिए व्याकरण शास्त्र का निर्माण हुआ। तो व्याकरण शास्त्र क्या करता है कि एक मूल शब्द को पकड़ता है और उस मूल शब्द को पकड़ करके उसके विभिन्न रूप करा के दिखाता है कि इस प्रकार से, इस नियम से होते हैं। तो जैसे राम शब्द के रूप यदि करके दिखाए, तो राम जैसे जितने शब्द है, अकारांत पुल्लिंग शब्द राम, कृष्ण, शिव इत्यादि, उन सभियों के रूप राम शब्द जैसे हो जाएंगे। तो एक को करने से आपको हजार हजार शब्दों के रूप करना संभव हो रहा है। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया है वह प्रक्रिया है व्याकरण। यह दूसरा अंग हो गया। ठीक है, आप हर एक वर्ण का उच्चारण कैसा होना ये हमें पता चला, वेद का उच्चारण करने में हमें सुविधा हो रही है, वेदों के विभिन्न स्थानों पर मंत्र व्यवहार होने हैं इत्यादि, और भी कुछ है। मैंने एक उदाहरण बताया कि व्याकरण केवल इस प्रकार के विभिन्न रूप समझाने के इसी मंत्रों के कारण है, और भी कई स्थानों पर उसका 5 मुख्य प्रयोजन है, 11 गौण प्रयोजन इत्यादि व्याकरण शास्त्र में बोले हैं, पतंजलि महाभाष्य में। तो व्याकरण शास्त्र कुछ इस प्रकार से है। यह भी व्याकरण शास्त्र वेद के अंदर नहीं, वेद के बाहर है, लेकिन फिर भी उसको वेद का अंग बोला गया है। हमें अब क्या है कि वर्ण का उच्चारण पता चला, शब्द पता चले, शब्दों के रूप पता चले, साधु शब्द पता चले, लेकिन अग्निम ईड़े यह जो मंत्र आया है, तो अग्निम इसका क्या अर्थ होगा, ईड़े इसका क्या अर्थ होगा? शब्द तो बना लिए, उच्चारण भी कर लिया, अर्थ क्या होगा? वेद में इन शब्दों के अर्थ क्या होते हैं? तो वेद ने स्वयं नहीं बता के रखा है। तो इसलिए ऋषियों ने क्या किया कि वैदिक कोश, डिक्शनरी बनाई, उसका नाम है निरुक्त। वैदिक शब्दों के अर्थ बताने का शास्त्र है निरुक्त शास्त्र। और यह एक ही निरुक्त अभी हमें उपलब्ध है, यास्काचार्य, यास्क नाम के एक आचार्य रहे, यास्काचार्य ने लिखा हुआ निरुक्त हमें मिलता है। उसमें वैदिक शब्दों के अर्थ क्या क्या करने हैं इस विषय में चर्चा हुई है। तो अब ये जो थोड़ा सा व्याकरण के बारे में थोड़ा सा और विस्तार करके जाते कि व्याकरण सर्वप्रथम इंद्र ने लिखा था, इसको ऐन्द्र व्याकरण कहा जाता है। इंद्र ने व्याकरण लिखने के बाद उसमें कई सारे नए नए संस्करण आते रहे, अन्य अन्य आचार्यों ने भी प्रयास किए, और यह क्रम लंबे समय तक चला। उसके बाद पाणिनि मुनि आए। पाणिनि मुनि ने तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया और उनके आशीर्वाद से कुछ सूत्र पाए, और उन सूत्रों के आधार पर और अधिक सूत्र रचे, करीबन 4000 सूत्रों की रचना की। और उन 4000 सूत्रों का जो ग्रंथ है उसका नाम है अष्टाध्यायी।
तो उस अष्टाध्यायी की रचना की 4000 सूत्रों में सभी संस्कृत भाषा के वैदिक संस्कृत और अन्य जो वेद में जो संस्कृत है वो बाकी संस्कृत से काफी अलग है। तो साधारण संस्कृत दोनों का व्याकरण उन्होंने लिख दिया केवल 4000 सूत्रों में। और यह यदि आप उन 4000 सूत्रों को पैराग्राफ में बिठा करके प्रिंट करेंगे तो 2-3 A4 के पन्ने होंगे, केवल इतने मात्र है, उसमें पूरा व्याकरण लिख दिया है। तो यह जो व्याकरण है वह पाणिनि मुनि ने लिखा है, वह वैदिक भी व्याकरण है उसमें और लौकिक भी शब्दों का व्याकरण है, इसलिए उसको वेदांग माना गया है। पाणिनि व्याकरण को वेदांग माना गया है। जिस व्याकरण में वैदिक शब्दों के निर्माण करने का सामर्थ्य नहीं है, प्रक्रिया बताने का सामर्थ्य नहीं, वो वेदांग के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है। पाणिनीय व्याकरण जो है वो वेदांग है, अष्टाध्यायी ग्रंथ का नाम है। शिक्षाओं का क्या है कि वेदों के एक तो 4 वेद, हर एक वेद की विभिन्न शाखाएं, अब तो बहुत कम शाखाएं उपलब्ध रही है, तो कुल मिलाकर 10-12 ही शाखा उपलब्ध है, लेकिन 1000 के अधिक शाखाएं थी। तो हर एक शाखा का उच्चारण अलग अलग होता है, होने की संभावना अधिक है। तो वह जो शाखाओं का शाखा भेद से वेद के एक तो वेदों का सीधा भेद है और उनके अंदर जो शाखाएं बने उनके उच्चारण है। तो हर एक उच्चारण का अपना, हर एक शाखा का अपना अपना उच्चारण शास्त्र होना चाहिए। एक साधारण रूप से बताया जा सकता है कि इतने वर्ण होते हैं, ऐसा उच्चारण होता है, ये होता है, वो होता है, उदात्त अनुदात्त स्वर होते हैं, अनुनासिक नासिक और ऐसे शब्द होते हैं, अनुनासिक अनुनासिक इत्यादि वर्ण होते हैं, लघु ह्रस्व दीर्घ प्लुत इत्यादि वर्ण होते, स्वर होते, ऐसा सब बता दिया हमने। उसमें साधारण रूप से ज्ञान कराया जा सकता है, लेकिन हर शाखा में उसका उच्चारण कैसा होना चाहिए यह भी यदि जानना है तो उसके लिए अलग शास्त्र होता है, उसको कहते हैं प्रातिशाख्य। अपने अपने शाखा का उच्चारण शास्त्र उसको कहा जाता है प्रातिशाख्य। तो इस प्रकार से ये शिक्षा शास्त्र बने हुए हैं, व्याकरण शास्त्र बना है। तीसरा शास्त्र हमने जो देखा वो है यास्काचार्य का निरुक्त। ठीक है, अब यहां तक हमें यह पता चल रहा है कि वेदों का उच्चारण, वैदिक शब्दों के विभिन्न रूप एवं उनके अर्थ, ये पता होने से वेद को पढ़कर हमें अर्थ लगाने में सुविधा हो जाएगी। वेद को पढ़कर अर्थ लगाने में इतने 3 अंगों का अध्ययन आवश्यक है, ये पता चलता है। अभी इससे ये पता चला शास्त्र पढ़ करके कि जैसे यह याग करना चाहिए, यह हमें पता चला। वेद पढ़ा, 3 अंगों के द्वारा उसका अर्थ स्पष्ट हो गया, तो यह पता चला। तो पता चलने से हमें उसमें लिखा है कि ऐसे ऐसे समय पर याग करे तो फल होगा, ऐसा बोला है कि सुबह करे, शाम को करे, इस महीने में करे, उस महीने में न करे, इत्यादि बोला गया। तो जब ऐसे ऐसे समय पर याग करने का उल्लेख हुआ है तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा समय कब है, तो याग कब करना है, या वैदिक जो क्रियाएं है या साधनाएं है वो कब करनी है, यह प्रश्न उपस्थित होता है। इसलिए काल गणना, तो उन्होंने जो ज्योतिष अर्थात जो ये सूर्यमाला इत्यादि में जो भी कुछ गोलक है वो ज्योतिष है, तो उनकी गति, उनके अंतर, इसका अध्ययन करके उसका एक गणित बिठाया। ये इतने गोलक है और ग्रह तारा इत्यादि है और इनके ये इतने दूरी पर है और इस गति से चलते हैं, और इसे पूरा काल गणना का विचार उन्होंने किया। उसको सिद्धांत ज्योतिष कहा जाता है, सिद्धांत ज्योतिष। और इनका अपने पर होने वाला प्रभाव, हर एक जीव पर होने वाला प्रभाव, और साधना के लिए या यज्ञ यागादि के लिए उचित काल, अनुचित काल इत्यादि इत्यादि, यह भी निर्णय होना चाहिए। तो किस काल में क्या करने से क्या फल होगा, यह जो है इसको फलित ज्योतिष कहा जाता है। केवल काल गणना यह सिद्धांत ज्योतिष है, और उसका होने वाला प्रभाव, कौन से समय क्या करे क्या ना करे, किसने क्या करना है, किसको क्या फल मिलने वाला है इत्यादि जो है उसके बारे में जो चर्चा है वो फलित ज्योतिष में आती है। तो ये सिद्धांत ज्योतिष, फलित ज्योतिष, ऐसे ज्योतिष के 2 भाग हैं।
तो यह जो ज्योतिष शास्त्र है वह इसीलिए आया है, यह भी एक वेदांग माना गया है। अब याग, हमें यह पता चला वेद का यह अर्थ है, ये याग करना है, और उसका समय पता चला। अब अगला विषय आता है कि एक याग की विस्तार से प्रक्रिया क्या है। जैसे उन्होंने बोला कि एक गोलाकार वेदी करें या अष्टकोण की वेदी करे, इत्यादि इत्यादि आकार बोले, कई सारे आकार बोले हैं। जो मंडप है ऐसा हो, इतनी दूरी हो, और इस क्रम से होना चाहिए, ऐसे शुरू होने हैं, इत्यादि कई सारे चीजें बोल के रखी। लेकिन उसके बारे में विस्तार से ये कैसे बनता है, क्या बनता है, ये इसकी प्रक्रिया नहीं बोली है। यज्ञ याग का जो पूरा कदाचित 15 दिन, 100 साल, 15 साल, 15 महीने ऐसे चलने वाले लंबे लंबे भी याग है, 17 याग इत्यादि कहा जाता है, 6 महीने चलने वाले। तो ये जो लंबे समय चलने वाले यागों का वर्णन आता है, तो वह उसका क्रम क्या है, प्रक्रिया क्या है। एक घंटे तक भी यदि याग करना है तो कौन से क्रम से क्या करना चाहिए, अर्थात पद्धति, उसको याग पद्धति या पूजा पद्धति हम कह सकते हैं, वो क्या है वह पता होना चाहिए। तो यह सविस्तर वर्णन वेद में उतना नहीं मिलता है, विभिन्न स्थानों पर अलग अलग मिलता है। उससे सोच सोच के उसको एक क्रम से बिठाना चाहिए, वह बिठा के रखा है कल्पशास्त्र ने। तो याग विधि ऐसा भी हम संक्षेप से थोड़ा सा कह सकते हैं, और भी इसमें कई विषय हैं। और ये वेदी निर्माण इत्यादि का जो है वो गृह्य सूत्रों में चला आया है। कल्प सूत्रों के अंदर ये चले आएंगे, कुछ गृह्य सूत्र होते हैं, कल्प सूत्र होते हैं, इनके अंदर आ जाता है। तो ये इसमें ये जो हम जो कहते हैं कि नहीं, वेदों से हमें जो वृत्त है, उस वृत्त का उसकी त्रिज्या या व्यास या व्यासार्ध या उसका क्षेत्रफल कितना होता है, क्या ये नापने के सब सूत्र भी मिले हैं, पाई की वैल्यू मिली, वो वहां हुई है, इस शास्त्र में हुई है। इसके लिए उनको आवश्यक बना था, तब उन्होंने सोच सोच के इसको निकाल लिया था। तो ये कल्पशास्त्र है। अब वेदों के मंत्र है। याग शुरू हुआ, याग कर रहे हैं तो मंत्र है, मंत्रों पर चिन्ह लगे, उच्चारण शास्त्र है, लेकिन वह विशिष्ट स्वर में गाना चाहिए। वह जो विशिष्ट स्वर में, विशिष्ट लय में गाना चाहिए। और वह जो है वो जो उसका जो कितने वर्ण किस मंत्र में है, उसको कहते हैं छंद शास्त्र। छंदस अर्थात वृत्त या छंद, वह क्या है कि वर्णों के मीटर, उसको कहा, वेदों के मीटर कह सकते हैं। कि जैसे हम गद्य और पद्य, ऐसा विभाग तो हम सामान्यतः ही जानते हैं कि ये गद्य और ये पद्य है। तो पद्य में क्यों, गद्य और पद्य में क्या भेद होता है कि पद्य में हर पंक्ति में सीमित अक्षरों की संख्या, वर्णों की संख्या होनी चाहिए, और ऐसे 2-2 पंक्तियों का हो सकता है, 4 पंक्तियों का हो सकता है, सामान्यतः ये नियम होता है। पंक्ति में आने वाले हर एक जो स्वर है वो लघु, गुरु, ह्रस्व, दीर्घ इत्यादि कुछ होना चाहिए, वो नियम बांधा हुआ होता है। तो ये सब इस प्रकार से है। तो वेदों के मंत्र इस प्रकार के वो 7 छंदों में दिखाई देते हैं। तो ये गायत्री जो हम कहते हैं, गायत्री भी एक छंद है, गायत्री एक छंद है, गायत्री, उष्णिक, त्रिष्टुप, अनुष्टुप इत्यादि, जगति इत्यादि। तो ये जो छंद है, यह छंद उसमें वो मंत्र दिखाई देते हैं। उसके वो फिर वो अक्षर संख्या या वर्ण संख्या या स्वर संख्या होती है, उसके अनुसार उन मंत्रों का, तो उन छंदों के लेकर के जो विशिष्ट प्रयोग करने हैं उसका भी ज्ञान होना होता है। और मंत्र का प्रयोग करने के पहले वो कौन से ऋषि का है, कौन से उसकी देवता क्या है, उसका छंद क्या है, उसका विनियोग क्या है, ऋषि, छंद, देवता, विनियोग इत्यादि क्या है, वो जानना पड़ता है, उसका उच्चारण करना पड़ता है, बोलना पड़ता है, और उसके बाद उस मंत्र का प्रयोग करना पड़ता है। ऐसा नियम करके रखा है ऋषियों ने। तो इसलिए छंद का भी ज्ञान आवश्यक होता है। ऋषि, छंद, देवता इत्यादि का उल्लेख किए बिना मंत्र का प्रयोग करे तो उसका फल नहीं होता, ऐसा बोला गया। तो ये छंद है। तो इस प्रकार से ये 6 अंग है। ये 6 अंगों से विशिष्ट जो वेद है वह षडंग समेत वेद है, उसका विधिवत अध्ययन बोला गया है। अब आपको पता चला होगा कि वेद का यदि क्रम से अध्ययन करना है तो ये अंग समेत अध्ययन करना क्यों आवश्यक है। यदि कोई
इन अंगों का अध्ययन नहीं करता है और वेद के अर्थ निकालने जाता है, तो कैसे संभव होगा? कितना कठिन होगा? अब आजकल हम जो विभिन्न लोग यहाँ वहां पर वेदों को उठा करके कोई प्रश्न कर देते हैं, लेकिन उन प्रश्न करने का उनका कोई अधिकार ही नहीं बनता है। वेदों के अर्थ कैसे लगने हैं, इसकी एक अपनी प्रक्रिया है। वो प्रक्रिया बिना जाने उसके अर्थ कुछ भी कैसे भी निकाल करके कुछ भी बोलना, यह उचित नहीं है। जो शास्त्र जिस उद्देश्य से, जिस दृष्टि से जिसने लिखा है, उस दृष्टि से उसको नहीं पढ़ते हैं तो उल्टे सीधे अर्थ निकलेंगे। उल्टे सीधे अर्थ यदि निकलने लगे तो मूल लेखक को तो कोई दोष नहीं दे सकता। मैंने तो उस दृष्टि से नहीं लिखा था, आप तो कुछ भी अर्थ निकाल रहे हो, मैं क्या करूं उसको? तोड़ मरोड़ के कितने भी अर्थ निकालना किसी को संभव हो सकता है, लेकिन उसको मूल लेखक क्या करे? वैसे वेदों का कोई लेखक नहीं है, लेकिन फिर भी इस प्रकार की समस्या हो जाती है। इसलिए वेदों के अर्थ निकालने की अपनी प्रक्रिया है। अब वेद जो है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनके बारे में अंगों का तो परिचय हो गया, वेदों का थोड़ा परिचय होना चाहिए। और वेद अपौरुषेय है, यह भी हम किसी समय विषय ले लेंगे, क्योंकि वेदों का जब इसके बाद तो और किसी स्थान पर नहीं आ सकता। वेद क्यों अपौरुषेय है, इसकी हम चर्चा कर लेंगे अगले। अब समय कम है, वो ज्यादा समय ले सकता है, इसलिए हम अब केवल वेद का संक्षेप से परिचय कर लेते हैं। सांग वेदाध्ययन। वेद गद्य, पद्य और गीति, ऐसा 3 प्रकार का है। गद्य, पद्य और गीति। पद्य रूप का जो वेद है वह ऋग्वेद में आता है, गद्य रूप है वह यजुर्वेद में जाता है, और गीति सामवेद है। 3 प्रकार का, इसलिए त्रयी, वेद को त्रयी भी बोला जाता है। और सभी मंत्र उसी के अंदर आ जाते हैं, गद्य पद्य गीति में कहीं ना कहीं आ ही जाते हैं। अब ये ऋक शब्द का अर्थ होता है स्तुति। ऋक शब्द स्त्रीलिंगी शब्द है, ऋक, जिससे ऋग्वेद ऐसा शब्द बना है। तो वो स्तुति है। तो किसकी स्तुति है? देवताओं की स्तुति अधिकतर है। उनमें इंद्र, वरुण इत्यादि जो वेद में ये देवता अधिक है, तो इंद्र, वरुण आदि देवताओं की स्तुति है, अग्नि की स्तुति है। तो यह जो देवता स्तुति है वह ऋग्वेद में है। ऋग्वेद स्तुति वेद, ऐसा भी आप कह सकते हैं, सरलता से समझने की सुविधा से। अब देवताओं की स्तुति हुई, लेकिन यज्ञ यागादि का निरूपण वर्णन कहाँ आया है? तो यजुर्वेद में आया है। यजुर्वेद है, ये यज्ञ यागादि का निरूपण करता है, वैदिक क्रियाओं का निरूपण करता है। अधिक मात्रा में यह होता है, थोड़ा सा इधर उधर हो गया तो उससे ज्यादा अंतर नहीं होता, अधिक मात्रा में यही है। अब ये ऋग्वेद के मंत्र है, वह जैसे के वैसे है, उनका एक वेद पाठ का क्रम है। लेकिन हम जैसे देखते हैं कि हम कोई भी जो गीत किसी ने लिखा है, गाना, वो हम साधारण रूप से भी गा देते हैं। तो और उसको शास्त्रीय संगीत लगा करके और भी आलाप राग रागिणी के द्वारा गाया जाता है। तो साधारण रूप से गाना, उसको हम आवृत्ति कहते हैं। जैसे हम विद्यालय में पढ़ते थे, पाठशालाओं में कहीं पर, तो कविता की आवृत्ति स्पर्धा होती, तो हम गाते नहीं, तब केवल आवृत्ति कर लेते, गाना वहां नहीं होता। गाने की जब स्पर्धा होती तो उसी को राग रागिनी में बिठा करके उसको गाया जाता है। तो एक है साधारण रूप से आवृत्ति करना, दूसरा है राग रागिनी के द्वारा उसका गायन करना। तो ऋग्वेद के मंत्रों का साधारण रूप से उच्चारण, ऋग्वेद की अपनी अपनी परंपरा है। इन्हीं मंत्रों को स्वर पर आरूढ़ कर दिया, स्वर लगा दिए, अर्थात हमने राग रागिनी का विचार करके उसको किया, तो वो उसका गायन हो जाएगा। तब इसको कहेंगे गीति। और ये ऋग्वेदिक मंत्रों का गायन जहां बोला है उसको सामवेद कहते हैं। सामवेद के प्रायः सभी मंत्र ऋग्वेद के ही मंत्र है, लेकिन उनके उच्चारण का प्रकार अलग है। अग्नि शब्द जैसे है, यहां पर अग्निमीड चलेगा, वहां पर वो अग्नि होगनाई ऐसा कुछ हो जाएगा, क्योंकि गाने के लिए उन्होंने सुविधा कर ली है। गाने में आप देखते होंगे कि राग रागिनी में जब गाया जाता है तो कई बार मूल गाने के जो अक्षर होते हैं वो थोड़े से तोड़े मरोड़े जाते हैं, आवश्यकता होती नहीं तो गाना करना कठिन हो जाता है। तो ये जो है सामवेद में मंत्र ऋग्वेद से आए हैं, लेकिन मंत्रों में काफी अंतर आया है। पढ़कर प्रथम तो समझ में भी नहीं आ जाएगा कि वही मंत्र है। जैसे अग्नि बोलने से होगना ही कहां से आएगा,
तो ये जो है गाने के लिए इन्होंने ये परिवर्तन लाए हैं, और गाते समय कुछ अनावश्यक ध्वनियां आ जाती है, हा इत्यादि राग आलाप होता है। तो ये जो राग आलाप करने में जो आवश्यक ध्वनि है उनको स्तोभ इत्यादि कहा जाता है। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के गाने के लिए जो जो परिवर्तन आवश्यक थे वो करके उन्होंने गाना गाया है, तो वह होता है सामवेद। उसमें भी साधारण रूप से सामवेद होता है और फिर गान रूप से, विशेष रूप से सामगान होता है। ये है इस प्रकार से ये त्रयी या वेद कहा गया है। लेकिन क्या हुआ कि इसको एक अलग प्रकार से क्लासिफाई करना शुरू हो गया कि देवता स्तुति यहां रखो, लेकिन जो पद्य जैसे तो दिखते हैं लेकिन देवता स्तुति नहीं, उनको अलग रखो। यज्ञ याग आदि का वर्णन है लेकिन गद्य तो नहीं है, या फिर वो कुछ प्रधान जो याग के है उस विषय का नहीं, थोड़ा अलग विषय बनता है, इनको अलग कर लो। जो जिनका गान नहीं किया जा रहा है उनको अलग रखो। ऐसा करके एक अथर्ववेद बना, अर्थात इसके दृष्टा अलग है, अथर्वांगिरस। तो ये जो है ये अथर्ववेद है। तब क्या है कि हम एक तो वेद के जो वर्गीकरण है उसकी दृष्टि बदल देते हैं तो 4 वेद हो जाते हैं, अगर और दृष्टि बदल देते हैं तो 3 वेद हो जाते हैं। जैसे हम विद्यालय में पढ़ने वाले सभी छात्रों का वर्गीकरण करना शुरू कर दिए, छात्र और छात्राएं, तो हमें 2 ही वर्ग मिलेंगे। लेकिन कक्षाओं से पहले, दूसरे, तीसरे ऐसा यदि करना शुरू कर दे तो हमें 10वीं तक विद्यालय है तो फिर 10 कक्षाएं मिलना शुरू हो जाएगा। तो विभाजन के हम निकष बदल देते हैं तो अलग अलग संख्या दिखाई देती है। उस प्रकार से एक दृष्टि से विभाजन किए तो त्रयी अर्थात 3 वेद हो जाते, उसको यदि बदल दिए तो वह 4 संहिता हो जाती है। तो मंत्र यदि बोला जाए तो मंत्र की दृष्टि से 3 बनते हैं, गद्य, पद्य और गीति। यदि संहिता के रूप में बोला जाए तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद इस प्रकार से हो जाते हैं। और इनका व्याख्यान, ऋग्वेदिक मंत्रों का या संहिताओं का जो व्याख्यान है उसको ब्राह्मण कहा जाता है। तो मंत्र और ब्राह्मण, मंत्र और मंत्र का व्याख्यान ब्राह्मण, और इस ये दोनों मिलकर वेद होता है, मंत्र मंत्र व्याख्यान। तो मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नामधेयम, मंत्र और ब्राह्मण मिलकर के वेद होता है। वेद क्या है तो मंत्र ब्राह्मण ऐसा कह सकते हैं। मंत्र कितने प्रकार के? 3 प्रकार के हैं, गद्य, पद्य, गीति। या फिर संहिता के दृष्टि से विभाजन करें तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ऐसे 4 प्रकार के होते हैं। और इस प्रकार से मंत्र मंत्र व्याख्यान, तो मंत्र और मंत्र व्याख्यान को ब्राह्मण कहा है, तो मंत्र और ब्राह्मण मिलकर वेद होता है। तो परंपरा से यही स्वीकार किया गया कि मंत्र और ब्राह्मण को वेद कहा जाता है। अब आधुनिक वो ये आर्य समाज इत्यादि कई सारे संप्रदाय, उनको ब्राह्मण को वेद में नहीं मानना चाहिए, ऐसा नहीं, ऐसे कई सारे इसमें वाद विवाद बहुत सारे हुए। लेकिन ये पारंपरिक ये दृष्टि है, सामग्रिक दृष्टि इस प्रकार से है। तो यह वेद का साधारण रूप से परिचय दिया गया। और वेद शब्द जो है वो विद धातु से आता है। विद धातु के 4 अर्थ होते हैं, ज्ञान, विचारणा, सत्ता इत्यादि। तो हर एक अर्थ को लेकर के कैसे होगा, लेकिन प्रधानता से वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। और यह वेद अर्थात ज्ञान, किसका ज्ञान? तो जैसे अभी बोला कि देवता स्तुति हो रही थी, देवताओं का वर्णन होगा, इससे ज्ञान होगा। यज्ञ याग आदि कैसे होते उसका वर्णन होगा। और फिर और भी हमें एक ये देखना है कि जैसे वेद का मंत्र, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ये आरण्यक उपनिषद ये जो है ये भी एक विभाजन का तरीका है। कर्म कांड, ज्ञान कांड, ये भी विभाजन का तरीका है। वो क्यों आए हैं उसकी चर्चा अभी समय समाप्त है। अगली बार हम वेद के और थोड़ा सा विस्तार करके और वेद के अपौरुषेयता का विषय ले लेंगे। तब ये वेद क्या होता है और शास्त्राध्ययन क्या होता है और क्यों करना है और इसका महत्व क्या है, वो कुछ पैमाने में समझ में आएगा। तो इसलिए यह शास्त्राध्ययन के बारे में विषय उपस्थित हुआ, तो हम वेदों का और अंगों का एक साधारण रूप से परिचय, कितने हैं, कितने प्रकार के, क्या कहना चाहते हैं तात्पर्यतः, इसको हमने देखा। तो आज का यदि किसी को कोई प्रश्न हो तो ले सकते हैं, अन्यथा सत्र का विराम कर सकते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत।